हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 1 का चौथा प्रश्न जो है ये हमें एक स्थिति दी गई है, तो इसको हल करना है। देखो क्या दिया गया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन हमें पता करना है, मतलब उससे एपी बनानी है, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष यानी हर वर्ष। तो इसको कैसे करना है, देखो बहुत ही सिंपल है। आप एक चीज को समझो कि जो मिश्र धन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप कि जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन जो होता है ए बराबर, मिश्र धन को ए से दर्शाते हैं। तो मिश्र धन ए बराबर होता है मूलधन, ये फॉर्मूला लिख लेना कहीं पे अच्छे से, मूलधन कोष्टक और फिर आएगा 1 प्लस दर बटे 100 और ऊपर समय की घात, यही रहता है। चलो ठीक है, तो अब देखो जो संख्याओं की सूची किस प्रकार बनेगी, क्योंकि हमें मूलधन पता है, हमें दर पता है और समय तो हर वर्ष है, तो पहला 1 साल, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा साल, तो 1 2 3 हो जाएगा और 100 तो 100 ही रहेगा। तो संख्याओं की जो सूची है वो इस प्रकार बनेगी। तो लिख देना कि संख्याओं की सूची इस प्रकार बनेगी। अब जिस प्रकार बनेगी मैं आपको बता देता हूँ। सरल तरीके से करना है और शॉर्ट में, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना डरना है मैथ से। संख्याओं की सूची इस प्रकार बनेगी। देखो मूलधन कितना है 10,000, तो वो तो रहेगा 10,000, 10,000 ठीक है। इसके बाद 1 प्लस दर है 8% की, ऊपर देखो जिसमें प्रतिशत लगा रहता है ना वही दर कहलाती है, और बटे 100। समय पहला साल है तो 1 लिख भी दो, ना लिखो तो भी चल जाएगा, फिर कॉमा लगाओ, फिर दूसरा पद क्या बनेगा, बस 2 की घात फिर 3 की घात, ऐसे पूरा ज्यों का त्यों लिखना। 10,000 लिख दो, फिर 1+8/100 कर दो और इसके ऊपर 2 की घात लगा दो, फिर कॉमा लगा दो, फिर लिख दो 10,000, फिर 1+8/100 के ऊपर 3 की घात लगा दो और इसी तरीके से फिर डैश 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 कर दो। संख्याओं की सूची इस तरह। अब चूंकि ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि इनका सार्वंतर कभी भी समान नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 8 के ऊपर 1 की घात है, जबकि यहाँ 8 के ऊपर 2 की घात है और यहाँ 3 की घात है। तो पावर से हम पता कर सकते हैं कि समांतर श्रेणी नहीं है। तो डायरेक्ट लिख देना कि यह सूची समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर लिख देना, यह सूची समांतर श्रेणी नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि इनका सार्वंतर समान नहीं होगा, क्योंकि पावर देखो बहुत अंतर है पावर में। तो समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि इनका सार्वंतर समान नहीं है। ये तरीका हो गया बेटा इसको समझने का। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 हमने समाप्त कर दिया। अब आप पूरे वीडियोस देख के अपने हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से, जब भी जितना आपको टाइम मिलता है स्कूल के अलावा, तो आप देख देख के पूरा कवर कर सकते हो। और इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लाइव क्लास में घंटों की लेता था, तो उसमें क्या होता था कि ज़्यादा टाइम उतना बच्चों के पास होता नहीं है, इसलिए वो देख नहीं पाते। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना के ठीक है आपका कवर करवा देंगे, टेंशन नहीं लेनी है। अब इसके बाद हम प्रश्न दूसरा करेंगे, तो उसमें कंटिन्यूसली रेगुलर आपको देखते रहना है। रोज़ वीडियोस आएंगे और आपको हाँ काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा। थैंक यू।